उस कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ निकले हैं जिन्होंने 6-7 माह पहले इस चलते खूबसूरत पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद महंगाई के सैलाब और पहाड़ गिरा के इस गुजरांवाला तक की इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। नहीं, ये क्या है, सारे चोर डाकू तो मिले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चाचा जी, आज लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है, लॉन्ग मार्च को किस नज़र से देखें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खान ने शऊर दिया। खान ने इस कौम को बताया कि ये तुम मेरे लिए नहीं निकल रहे हो, अपने बच्चों के लिए निकल रहे हो, अपने पाकिस्तान के लिए निकल रहे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकल रहे हैं और हम उस कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ निकले हैं जिन्होंने 6-7 माह पहले इस चलते खूबसूरत पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद महंगाई के सैलाब और पहाड़ गिरा के इस अवाम को बता दिया कि हम तुम्हारा खून निचोड़ने आए हैं और निचोड़ के रहेंगे। एक जानिब अरशद शरीफ शहीद का दुख और दूसरी जानिब मरियम नवाज़ का जो ट्वीट है, उस ट्वीट के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अरशद शरीफ की शहादत पे कल पूरा पाकिस्तान निकला, पूरा पाकिस्तान रोया, टॉप ट्रेंड पाकिस्तान का बना हुआ है और उसकी ट्वीट लानतों के साथ और उसको इतनी लान तान हुई है तकरीबन 10-12 घंटे कि वो खुद परेशान हो गई थी और फिर उसी बेशर्म मुंह से उसने कौम से माफ़ी भी मांगी। तुम काम ही ऐसा क्यों करते हो? ऐसा बेवकूफ़ों का टोला है इनका। सोशल मीडिया इनके लीडरान भी इतने बेवकूफ़ हैं, इनको पता ही नहीं कि किस टाइम क्या करना है और ऐसी बोंगी मार के खुद एक्सपोज होते हैं, फिर उसके बाद माफ़ी मांगते हैं। तो खुदा को तो खुद ही इनको इन्हीं के हाथों जलील और रुस्वा करवा रहा है और हमें इस पर प्राउड है। लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है। फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 2 टके का बंदा था जी, 2 टके लेके बिकने की कोशिश की उसने, पाकिस्तान की आवाम को डराने की कोशिश की। इसको बताया कि लाशें गिरेगी, खून खराबा होगा। पीटीए का तमाम वोटर जो है वो बाशऊर है, पढ़ा लिखा है, उसको पता है इज्जत जिल्लत मौत ज़िंदगी सब अल्लाह के हाथ में है। जितने पल मैंने जीना है उतने पल ही मैंने जीना है, चाहे मैं शीशे के महल के अंदर भी रह लूँ। अगर मैंने मरना है तो मरना है, तो फिर ज़िंदगी और मौत तो रब के हाथ में है। क्यों ना हम जहाद पे निकले, जहाद तो मेरे दीन में फ़र्ज़ है। हम जहाद का जो समझ के जहाद को तो फिर निकल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई डर नहीं है। पहली दफ़ा पीटीए के टाइगर जो हैं वो अपने साथ ड्राई फ्रूट इस तरह का सामान लेके जा रहे हैं ताकि तगड़ी तैयारी हम लोगों ने की हुई है। हमें हफ्ता 10 दिन वहाँ बैठना भी पड़े तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई परवाह नहीं है। आखिर में इम्पोर्टेड हुकूमत और राना सनाअल्लाह को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देखिए जी, वो मुच्छों वाली बांदरी जो है वो 2 टके का बंदा, उसको पता नहीं वो इतनी बड़ी मनसब के ऊपर फैज़ है और वो बयान इस तरह देता है जिस तरह वो कोई अच्छू दुकानदार के बयान होते हैं। सही है, उसको सोचना चाहिए कि तुम पाकिस्तान के कौन से मिनिस्टर हो और तुम कितनी घटिया लैंग्वेज यूज़ करते हो, बदमाशों वाली, वो डंगरों वाली तुम ज़बान इस्तेमाल करते हो। और इंशाल्लाह अगर तूने अपने माँ का दूध पिया ना तो अपने घर में आके दिखा। तो हमें इस्लामाबाद में बोलता ना माचिस की डिब्बी जितना इस्लामाबाद है, हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे, हर हाल में जाएंगे और पूरी दुनिया देखेगी। ये लॉन्ग मार्च पहला काफिला तो 2-3 दिन में गया था, अभी लोगों का रश जोश जज्बा देख के मुझे लगता है कि हमें तो इस्लामाबाद पहुँचते एक हफ्ता लग जाएगा। ये हर एक हफ्ता हर रोज़ जिएंगे, हर रोज़ मरेंगे, रोज़ प्लानिंग करेंगे, रोज़ तोड़ेंगे, तड़पेंगे, इनको तड़पाएंगे। आपको लगता है कि ये वापसी इलेक्शन की उम्मीद लेके आएगा? यार मैं आपको बताऊं, कसम से मुझे लगता है गुजरांवाला तक की इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। नहीं, ये क्या है, सारे चोर डाकू तो मिले हुए हैं। देखो ना इनका शऊर का लेवल अब देखें कि मुल्क का शहीद अरशद शरीफ, उसकी मैयत एक फ़्लाइट का इंतज़ार करती रही कि कोई एयरलाइन आए और उसमें मेरी मैयत लेके चली जाए, और एक चोर डाकू लुटेरे के लिए वज़ीर उसको लाते हैं शाही सवारी के ऊपर बैठाकर और आके इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना पर बना देते हैं। तो बासियत कौम, अगर ये कौम सोचे तो इसको डूब के मर जाना चाहिए कि किस